अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खाब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। केसीआर कुंभकर्ण की नींद से 15 माह बाद जागे, महेश कुमार गौड़ का तंज। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की बारिश, महकमे मौसमियात की पेश कयासी। तेलंगाना के जिले वनपर्ती में बर्ड फ्लू से हलचल, वेटरनिटी हुकाम की सर्द मोहरी। भीख मंगवाने या फरोख्त करने के लिए 2 साल के बच्चे का हैदराबाद में अगवा, पुलिस ने लड़के को बचा लिया, मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव तिब्बी मुआयने के लिए आज गच्चीबौली में वाक़े एआईजी हॉस्पिटल पहुंचे। पार्टी जराये के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक मुआयने के लिए हॉस्पिटल गए थे और चेकअप मुकम्मल होने के बाद घर वापस लौट आए। बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव तिब्बी मुआयने के लिए आज गच्चीबौली में वाक़े एआईजी हॉस्पिटल पहुंचे। पार्टी जराये के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल गए थे और चेकअप मुकम्मल होने के बाद घर वापस लौट आए। चहारशंबे के दिन यानी कल बीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें केसीआर ने शिरकत की थी। इनकी आमद की खबर मिलते ही तेलंगाना भवन में उन्हें देखने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद पहुंच गई थी। चूंकि वो कई दिनों बाद तेलंगाना भवन आए थे, इसलिए नौजवानों में जोश और खरोश देखा गया। बहुत से नौजवान इनके साथ सेल्फी लेने के ख्वाहिशमंद थे। अगरचे पार्टी ने ऐलान किया था कि केसीआर दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे, लेकिन पार्टी के हामी सुबह 10 बजे से ही गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। पार्टी की जानिब से सिर्फ मुंतखब कायदीन को अंदर जाने की इजाजत दी गई, जबकि बाकी हामी बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोपहर 2 बजे के बाद केसीआर वहां पहुंचे, तेलंगाना भवन के बाहर मौजूद हामी अचानक आगे बढ़ने लगे और नारे लगाने लगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 2-3 दिनों तक हल्की बारिश के इम्कानात है और दर्जे हरारत 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम अज कम दर्जे हरारत 18 से 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 2-3 दिनों तक हल्की बारिश के इम्कानात है और दर्जे हरारत 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम अज कम दर्जे हरारत 18 से 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के सीनियर अफसर श्रीनिवास राव ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों में दर्जे हरारत में मामूली कमी हुई है और ये आम दर्जे हरारत से 1 या 2 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हवा में नमी की सूरत हाल के सबब आइंदा 2 से 3 दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर की तनकीदों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि केसीआर दरअसल कुंभकर्ण की नींद से 15 माह बाद बेदार हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वुज़रा के खिलाफ केसीआर को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए, वरना कांग्रेस कारकुन मुनासिब सबक सिखाएंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस हुकूमत पर साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर की तनकीदों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि केसीआर दरअसल कुंभकर्ण की नींद से 15 माह बाद बेदार हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वुज़रा के खिलाफ केसीआर को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए, वरना कांग्रेस कारकुन मुनासिब सबक सिखाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि फार्म हाउस तक महदूद रहने वाले केसीआर हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से किस कदर वाकिफ होंगे। उन्होंने कहा कि इख्तिदार से महरूमी के बाद से फार्म हाउस तक महदूद रहने वाले केसीआर को कायदे अपोजिशन के अहद की क्या जरूरत है। अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद केसीआर के गुरूर और तकब्बुर में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के लिए केसीआर लाख साजिशें कर ले, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट CH किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना में वस मुद्दती चुनाव का ख्वाब देख रहे हैं। रियासत में 5 साल तक कोई इंतखाबात नहीं होंगे और मजालिस मुकामी के चुनाव में भी बीआरएस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्म हाउस से निकलकर हुकूमत को निशाना बनाने पर तेलंगाना अवाम हंस रही है। 35 లోపట ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారా? కొంతమంది దాటి ఉంటారు. మేము చేసాం, అది సర్టిఫికెట్లు కూడా మేము కూడా చేసాం. అంబీకరే ఏజ్ చాలా రోజులు స్టక్ అయిపోయేది, అసలు పెరిగేది కాదు. ఐ వాజ్ అన్ ఆస్పిరెంట్ ఫర్ NSU ఆల్ ఇండియా సలీం అయినప్పుడు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. నన్ను పిలిచినారు రమేష్ చెన్నితల, మనీష్ తివారీ.
ప్యానెల్లో పెట్టినారు. పివి నరసింహరావు బీయింగ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ముకుల్ వాస్నిక్, విసి శుక్లా అండ్ కుమార మంగళం, పివి నరసింహరావు told those three ministers that I am going to appoint this boy as NSC president. He is my from trade. He speaks good English, good Hindi. I am going to appoint him. That was the votes. Third day, Bombay blast జరిగింది. 93 Bombay blast. It's been delayed. ఏమైపోయింది అప్పుడు సుధాకర్ రెడ్డికి నాకు చాలా వైరం ఉండేది. అఫ్ కోర్స్ సుధాకర్ రెడ్డి బోట్ మీ ఇంటూ పాలిటిక్స్. నవ్ ఈజ్ ఇన్ బీజేపీ. పి సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఈ వాజ్ ఎన్ఎస్పీ ఫ్రెండ్, దెన్ లేటర్ ఈ మేడ్ మీ ది ఎన్ఎస్పీ. ఈ సపోర్టెడ్ మీ ఆల్. తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. సో 93లో అయితే నేను ఎన్ఎస్సీ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ కావాలి. 93 డిలే అయిపోయిన తర్వాత 24th May I crossed my 27 years. 25th May, that was Tuesday, Sudhakar Reddy landed in Delhi with all my certificates. He circulated all my certificates to all officers. Then Ahmed Patel called me, sir, अरे भाई तू तो एज क्रॉस हो गया, क्या करे फिर. So this happens in politics. बर्ड फ्लू ने तेलंगाना के जिले वनपर्ती में हलचल मचा दी। मदन्नापुरम मंडल के कन्नूर गांव में शिवकेश्वर रेड्डी नामी किसान के पोल्ट्री फार्म में 100 या 500 नहीं बल्कि 4000 मुर्गियां फौत हो गई। ऐसा लगता है कि बर्ड फ्लू की वजह से इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक हुई है। बर्ड फ्लू ने तेलंगाना के जिले वनपर्ती में हलचल मचा दी। मादन्नापुरम मंडल के कन्नूर गांव में शिवकेश्वर रेड्डी नामी किसान के पोल्ट्री फार्म में 100 या 500 नहीं बल्कि 4000 मुर्गियां फौत हो गई। ऐसा लगता है कि बर्ड फ्लू की वजह से इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक हो गई। हस्बे मामूल आज सुबह जब किसान शिवकेश्वर रेड्डी फार्म हाउस पहुंचा तो उन्हें हजारों मुर्गियां मुर्दा हालत में नजर आई। किसान ने इन मुर्गियों को दफन कर दिया। किसान ने वेटरनरी हुकाम को 4000 मुर्गियां होने की इत्तला दी। हुकाम ने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया, जिस पर किसान ने बरहमी का इजहार किया। मुर्गियों की मौत के बारे में मीडिया नुमाइंदों ने जब किसान से बातचीत की तो किसान ने बताया कि बर्ड फ्लू की वजह से ये मुर्गियां मरी है, लेकिन इसकी तस्दीक वेटरनरी डॉक्टर को करनी चाहिए। किसान केशवर रेड्डी ने यह भी बताया कि इसे हमेशा मुर्गियों से काफी फायदा होता था, लेकिन अब की बार उन्हें जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इसके पोल्ट्री फार्म में 5500 मुर्गियां रखने की गुंजाइश है, मगर पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 4000 मुर्गियां थी जो कि सारी की सारी मर गई। किसान केशवर रेड्डी मुर्गियों को एक प्रीमियर कंपनी की मदद से पाल रहा था। शिवकेश्वर रेड्डी ने जब ये देखा कि मुर्गियां मर रही है तो उन्होंने फोन पर कंपनी इंतजामिया को इसकी इत्तला दी, लेकिन कंपनी इंतजामिया ने भी इसको हल्के में ले लिया और कोई कार्रवाई न करने की हिदायत भी दी। केशवर रेड्डी ने कहा कि पहले दिन 500 मुर्गियां मरी थी और उसी दिन से आज तक 4000 मुर्गियां मर चुकी है, जिन्हें जमीन खोद कर दफन कर दिया गया। वेटरनरी हुकाम की सरदमोरी गांव के अवाम में तशवीश और नाराजगी पाई जा रही है और वो रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस पर फौरी तवज्जो दे। बर्ड फ्लू को तेलंगाना के दीगर इलाकों में फैलने से रोकने के मौसर इक़दाम करे। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज सुबह एरावली फार्म हाउस से अहलिया के साथ सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। सरकारी जराये से पता चला कि केसीआर ने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को हवाले करते हुए आम नोवियत का पासपोर्ट हासिल करने के लिए केसीआर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज सुबह अपने एरावली फार्म हाउस से अहलिया के साथ सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। सरकारी जराये से पता चला है कि केसीआर ने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को हवाले करते हुए आम नोवियत का पासपोर्ट हासिल करने के लिए केसीआर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। केसीआर के साथ इनकी शरीक हयात और साबिक़ा रकन राज्यसभा जी संतोष भी मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटे तक पासपोर्ट रिन्यूअल का अमल जारी रहा। पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद केसीआर पासपोर्ट ऑफिस से नंदी नगर में वाक़ अपनी क़यामगाह पहुंचे, जहां पर लंच करने के बाद केसीआर तकरीबन 7 माह बाद पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन बंजारा हिल्स पहुंचे, जहां पर पार्टी का तौसी इजलास मुकर्रर है। पार्टी जराये से पता चला कि केसीआर अमेरिका जाने का मंसूबा रखते हैं, इसलिए उन्होंने अपना पासपोर्ट की तजदीद कराई है, जहां पर इनका पोतरा हिमांशु आला तालीम हासिल कर रहा है। अगर वो अमेरिका जाते हैं तो 2 माह वहां पर क़याम करेंगे, ताहम इसकी बाकायदा कोई तस्दीक नहीं हुई।
ایک شخص نے خود کو ٹاسک فورس کا ہیڈ کانسٹیبل ظاہر کر کے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو دھوکہ دے دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ ایک شخص نے خود کو ٹاسک فورس کا ہیڈ کانسٹیبل ظاہر کر کے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو 2,82,725 روپے کا دھوکہ دے دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ہریجن گوردھن جو 2009 سے 2014 تک فائر ڈپارٹمنٹ میں ہوم گارڈ کے طور پر کام کر چکا ہے، اس وقت دودھ کا کاروبار کر رہا ہے۔ اگست 2024 سے قبل نیلوفر کیفے میں اس کی ملاقات شکایت کنندہ سائی پرساد سے ہوئی، جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ شکایت کنندہ کسی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو سن کر ملزم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور خود کو ٹاسک فورس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کانسٹیبل ظاہر کیا۔ ملزم نے مدعی پر شکایت کنندہ کو یقین دلانے کے لیے اسے ICC بلڈنگ کے قریب بلایا۔ جب شکایت کنندہ وہاں پہنچا تو ملزم عمارت کے دروازے کے قریب آیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے وہ اندر سے آ رہا ہو۔ اس عمل سے سافٹ ویئر انجینئر کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی وہاں تعینات ہے اور ملازم پولیس ہے۔ بعد ازاں جب اسے ملزم پر شک ہوا تو وہ 25 جنوری 2025 کو خود ICC بلڈنگ پہنچا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ ملزم نے جھوٹ بولا تھا اور وہاں پولیس ملازم نہیں ہے۔ اس نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کروائی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ ACP بنجارہ ہلز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو مشکوک افراد کے بارے میں معلومات ہو تو فوراً پولیس کو مطلع کرے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں بعض افراد کی جانب سے خود کو ملازم پولیس ظاہر کر کے سادہ لوح افراد کو دھوکہ دینے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں اور پولیس ایسے شاطر افراد پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے ملکاجگری ضلع کے اپل منڈل میں غیر لائسنس یافتہ گودام پر دھاوا کرتے ہوئے 6.70 لاکھ روپے کی ادویات کو ضبط کر لیا، جنہیں غیر قانونی طور پر رکھا گیا تھا۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے عہدیداروں نے مصدقہ اطلاع ملنے پر لکشمی نگر کالونی میں واقع گودام پر دھاوا کیا۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے ملکاجگری ضلع کے اپل منڈل میں غیر لائسنس یافتہ گودام پر دھاوا کرتے ہوئے 6.70 لاکھ روپے کی ادویات کو ضبط کر لیا، جنہیں غیر قانونی طور پر رکھا گیا تھا۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے عہدیداروں نے مصدقہ اطلاع ملنے پر لکشمی نگر کالونی میں واقع گودام پر دھاوا کیا، جہاں کسی لائسنس کے بغیر وینکٹ سریش بابو نے گودام قائم کیا تھا۔ عہدیداروں نے تلاشی کے دوران بڑے پیمانے پر مختلف ادویات کو ضبط کیا۔ ادویات کے علاوہ کئی طبی آلات بھی ضبط کیے گئے، جن کی جملہ مالیت 6.70 لاکھ بتائی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شامیر پیٹ انجم عابدہ، ڈرگس انسپکٹر اپل ڈاکٹر بی لکشمی نارائنا، ڈرگس انسپکٹر شامیر پیٹ بی پروین اور ڈرگس انسپکٹر میڈیپلی پی امبیڈکر کی قیادت میں یہ دھاوا کیا گیا۔ عہدیداروں نے ادویات کے سیمپلز کو مزید تحقیقات کے لیے لیب روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادویات سربراہ کرنے والے ہول سیلر اور ڈیلرز کو اسٹاک کے لیے لائسنس کا حصول ضروری ہے۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کی جانب سے لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ بغیر لائسنس کے ادویات کا اسٹاک کرنے پر 5 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل بی کملسن ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ ادویات کی سربراہی اور اسٹاک سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں کی ٹول فری نمبر 6969599180 پر اطلاع دیں۔ حیدرآباد کے افضل گنج پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے اغوا کے معاملے میں پولیس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے 2 سالہ بچے کو بازیاب کر لیا اور 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ 15 فروری 2025 کو پیش آیا تھا۔
हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए अगवा के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 साला बच्चे को बाजियाब कर लिया और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया 15 फरवरी 2025 को पेश आया। शिकायत कुनिंदा जो आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा से काम की तलाश में शहर आई थी और CBS गोलीगुड़ा के फुटपाथ पर रह रही थी। 15 फरवरी को वो हालत नशे में फुटपाथ पर महुए ख्वाब हो गई। दोपहर 2 बजे जब वो नींद से जागी तो इनका 2 साला बेटा प्रेम कुमार गायब था। खातून ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकात के दौरान CCTV फुटेज से इंकशाफ हुआ कि एक शख्स बच्चे को मुसाफिर ऑटो में ले जा रहा था। पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV फुटेज का तजुर्बा करते हुए ऑटो का नंबर की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक असल मुल्जिम शेख आमिर उर्फ तारा ने बच्चों को फरोख्त करने या भीख मांगने के मकसद से अगवा किया। इसने 2-3 खवातीन समेत 3 दीगर मुल्जिमान की मदद से बच्चों को किसी बे औलाद जोड़े को बेचने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने इस मामले में आमिर उर्फ तारा, माजिदा बेगम, मोहम्मदी बेगम को गिरफ्तार कर लिया। अफजलगंज पुलिस ने मुल्जिम के घर पर धावा करके बच्चे बाहिफाजत बाजियाब कर लिया और मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को इसकी मां के हवाले कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमीन ने इकबाल जुर्म कर लिया और बताया कि बच्चे को फरोख्त करने या भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा था। पुलिस इस केस में मफरूर एक और मुल्जिम की तलाश कर रही है। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद के रंजल मंडल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद बर्क़ी शॉक से हलाक हो गए। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद के रंजल मंडल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद बर्क़ी शॉक से हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक साटापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले गंगाराम, इसकी अहलिया बालामणि और बेटा किशन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जंगलाती इलाके में गए हुए थे। इसी दौरान खेतों के करीब नस्ब बर्क़ी तार से छू जाने के सबब तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए बोधन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि पिगड़ापल्ली के मज़ाफ़ात में खेतों के करीब ये बर्क़ी तार लगे हुए थे। ताहम पुलिस मज़ीद तफसीलात इकट्ठा कर रही है और हादसे के असल असबाब का जायजा ले रही है। रमजान मुबारक की आमद के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से मुस्तक़र आदिलाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में RDO विनोद कुमार की सदारत में मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों के सुदूर आयमा का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। रमजान मुबारक की आमद के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से मुस्तक़र आदिलाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में RDO विनोद कुमार की सदारत में मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों के सुदूर आयमा का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ज़िला कलेक्टर राज रशीद शाह की अदम शिरकत पर नायब सदर साबिक़ा मजलिस बल्दिया ज़हीर रमज़ानी, BRS पार्टी कायद सैयद साजिदुद्दीन, सैयद रशीदुल हक, MIM के सिराज कादरी, MIM सदर नज़ीर अहमद ने RDO मिस्टर विनोद कुमार को आज का इजलास मुलतवी करते हुए आइंदा दिनों में ज़िला कलेक्टर मौजूदगी में रखने पर पुरजोर मुतालबा किया, जिस पर विनोद कुमार RDO ने वजाहत करते हुए कहा कि MLC इंतखाबात के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर मसरूफ़ है, जो वक्त नहीं दे सकते, और ज़िला कलेक्टर की ख्वाहिश पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में महकमे बर्क़ी SE म्यूनसिपल कमिश्नर आदिलाबाद की अदम शिरकत पर इन कायदीन ने अपनी सख्त नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि महकमे बल्दिया के तहत सफाई का निज़ाम, पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली, मसाजिद के रूबरू सफाई और मसाजिद के अतराफ से गुजरने वाली नालियों और सड़कों की सफाई व मरम्मत की जिम्मेदारी आयद होती है। इसी सूरत में इस अहम इजलास में कमिश्नर बल्दिया की अदम मौजूदगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। मोहम्मद ज़हूरुद्दीन आदिलाबाद मसाजिद कमेटी सुदूर के MA खलील अहमद, MA कलीम, नज़ीर अहमद, ज़हीर रमज़ानी, सैयद रशीदुल हक, सैयद साजिदुद्दीन ने मुस्तक़र आदिलाबाद के मुख्तलिफ महल्लात में पाए जाने वाली मसाजिदों के अतराफ सफाई का निज़ाम, लाइटिंग और शाहरा की दुरुस्तगी पर मौजूदा अहदेदारों को जहां एक तरफ वाकिफ करवाया, वहीं दूसरी तरफ रमज़ान के मुबारक महीने में पुलिस की जानिब से 2 व्हीलर सवारियों को रोकने से गुरेज करने का DSP जीवन रेड्डी से ख्वाहिश की। DSP जीवन रेड्डी ने रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए अवाम से ताउन की ख्वाहिश की। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। KCR कुंभकर्ण की नींद से 15 माह बाद जागे, महेश कुमार गौड़ का तंज। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की बारिश, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। तेलंगाना के जिले वनपर्ती में बर्ड फ्लू से हलचल, वेटरनिटी हुकाम की सर्द मोहरी।
भीख मंगाने या फरोख्त करने के लिए 2 साल के बच्चे का हैदराबाद में अगवा, पुलिस ने लड़के को बचा लिया, मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।